बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नमक पारे, और नमक पारे हम बनाएंगे आटे से। और इतनी सिंपल रेसिपी, यकीन जाने, और बनेंगे इतने क्रिस्पी, और बाज़ार से बिल्कुल ऐसा लगेगा आप जैसे बाज़ार के नमक पारे खा रहे हो, ऐसे बनने वाले। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 कप आटा। आटा नॉर्मली आपके घर में जो होता है, आप जो आटा इस्तेमाल करते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें अभी फ़िलहाल जो जो है 2 कप आटे के बना रही हूँ, और 2 कप आटे से भी बहुत सारे, ढेर सारे नमक पारे हमारे बन जाएंगे। तो ये मैंने शामिल कर दिया बाउल में 2 कप आटा। थोड़ा सा हमने इसमें डाला है नमक। नमक ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस हल्का सा इसमें हमने नमक डाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अच्छा, अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमने शामिल कर दिया अजवाइन, बस अजवाइन भी हमने डाल दी। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। ऑयल कोई भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घर में आता हो, आप वो डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑयल की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो है इसमें ऑयल डालूँगी, ठीक है। तो ये देखिए 2 खाने के चमचे, इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे हम डालेंगे। अभी हमने 2 डाले, 3 खाने के चमचे हम और इसमें डालेंगे। और इतने क्रिस्पी, यकीन जाने, बनेंगे ना कि बिल्कुल भी खाने वाला शनाख्त नहीं कर पाएगा आपने इसको घर में बनाया, बिल्कुल बाजार जैसे लगेंगे। तो ये मैंने अभी इसमें तकरीबन 4 खाने के चमचे डाले। पहले 4 खाने के चमचे डाल के अच्छे से पहले मिला के देख लेते हैं कि अच्छी हमारी जो है ना इसका आटा अच्छा गूंद जाएगा, फिर हम उसमें डालेंगे, ठीक है। पहले ये हमने देखें ऑयल डाल के, सिर्फ 4 खाने के चमचे मैंने ऑयल डाला है, डाल के अच्छा सा मिला रहा है। अब हमने कैसे चेक करना है कि आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह हमने मुट्ठी सी बनानी है। ये इस तरह जैसे ये एक जगह हो रहा है, तो बस समझो ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस 4 खाने के चमचे हमने ऑयल डाला, बस इतना ही बहुत है। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने गूंद लेना, जैसे कि हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरीके का हमने गूंद लेना, ठीक है ना। बहुत हार्ड कर लेना ना, इसको बहुत पतला कर लेना हमने। बस जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं, रोटी का आटा गूंदते हैं, हमने ऐसे ही इसको गूंद लेना है। तो आटे को हम अच्छा सा जो है ना पहले गूंद लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा जो है ना रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको जो है 10 से 20 मिनट के लिए आप इसको स्टे भी दे सकते हैं, इसको जो है इसको रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन हम जो है अभी डायरेक्ट देखिए हमने आटा गूंदा और डायरेक्ट हम इसको बना रहे हैं। तो बस ये जो है ना हमने इसको बेल लेना है एक पतली सी रोटी की तरह, जिससे कि ना बहुत मोटे हमने बनाने हैं ना बहुत पतले बनाने हैं। बस नॉर्मली देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए इतना पतला मैंने बेला है, ठीक है। अब बेलने के बाद में हमने क्या करना है, इसकी पतली पतली सी हमने जो है ना, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उससे कर लें, छुरी से कर लें, जिस तरह आपको आसान लगे तो आप कर सकते हैं। इस तरह पतली पतली मैंने एक लाइनें खींच लेनी है इस तरह। और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं अचानक से, तो चाय के साथ बना ले। देखिए वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं। तो बस इस तरह मैंने सारी जो है लंबी लंबी सी लाइनें मैंने इस तरह कट कर ली थी। अब इस तरह हमने इसको इस तरह कर लेना नमक पारी की तरह, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़े बड़े लंबे लंबे बना रही हूँ। तो बस इस तरह हमने सारी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके बस साथ इकट्ठा सारी बहुत सारी उठा के आप जो है ना इसको डाल सकते हैं कढ़ाई में। ये जो है ना बिल्कुल भी नहीं चिपकते, और जो है ना लगता है ऐसे कि चिपक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कढ़ाई में ऑयल में जाते ही जो है ना अलग अलग हो जाते हैं। तो बस इसी तरह हमने जो है सारे बना लिए। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से रख दिया था। ऑयल अच्छा सा हमारा जो गर्म हो गया, तो इसमें जो है अभी हमने जितने की अभी हमने कटिंग करी है उतने हम डाल देते हैं। फिर इसी तरह हमने बाकी के सारे भी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए खट्टा मैंने उठा के डाल दिए, लेकिन थोड़ी ही देर में देसी ऑयल में ये फ्राई होना शुरू होंगे। ये सब जो है ना एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। ये देखिए सब अलग अलग हो गए। बस अच्छा सा अब इसको कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, जैसे कि नमक पारे का कलर होता है। तो उसी तरह का हमने इसको फ्राई करना है। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो ये देखिए हमारे नमक पारे हो गए रेडी। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखें सारे नमक पारे हमारे बन चुके हैं, बहुत ही खस्ता से क्रिस्पी से। ये देखें इतने क्रिस्पी हमारे ये बने ना, जब आप इसको बना के खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई इतनी आसान रेसिपी है। और देख कितनी कम चीज़ों के साथ, वही सब घर की चीज़ों के साथ हमने ये क्रिस्पी से आटे के नमक पारे बहुत ही मज़ेदार से हमने बनाए। तो ये देखें कितने क्रिस्पी से हैं ये।
तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर जो है पसंद आएगी मेरी ये वाली रेसिपी भी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।